पार्थ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक श्री कृष्ण। आज हम गीता के पहले श्लोक को सुनेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। इसे जानकर तुम्हारा मन स्थिर होगा, तुम्हारा हृदय साहस और ज्ञान से भर जाएगा और तुम्हारे जीवन में दिशा स्पष्ट होगी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। पार्थ सुनो, ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज धृतराष्ट्र जो नेत्रों से अंधकार में हैं और मोह में बंधे हुए हैं, अपने सारथी संजय से पूछते हैं, मेरे पुत्र और पांडव पुत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए हैं, उन्होंने क्या किया? ये केवल एक प्रश्न नहीं है, बल्कि यहाँ उनके हृदय की चिंता, उनका मोह, उनका भय और उनके संशय छुपा हुआ है। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं है, इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि यहाँ केवल शारीरिक संघर्ष नहीं होता, यहाँ मन, बुद्धि और आत्मा की परीक्षा होती है। हर निर्णय, हर कदम, हर विचार का महत्व है। यहाँ सत्य और न्याय की परीक्षा होती है। पार्थ देखो, धृतराष्ट्र का हृदय संशय और मोह से भरा है। वे डरते हैं कि उनके पुत्र अपने कर्तव्य को भूलकर केवल स्वार्थ और लालच में फंस न जाएं। इसी कारण वे संजय से पूछते हैं, उन्होंने क्या किया? इस प्रश्न में यही सिखाया गया है कि अज्ञान और मोह कैसे मनुष्य को भ्रमित कर सकते हैं। पार्थ, जीवन के कठिन समय में हर व्यक्ति के हृदय में संशय और भय का उदय होता है। यही मोह और भय हैं जो इंसान को सही और गलत के बीच फंसा देते हैं। लेकिन वही समय है जब मनुष्य अपने कर्तव्य को पहचानता है। यही समय है जब उसे अपने भय और मोह को पहचानकर सही मार्ग चुनना होता है। युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, ये मन, बुद्धि और आत्मा का भी युद्ध है। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। यहाँ तुम देखोगे कि मोह और संशय कैसे हृदय को बंदी बनाते हैं और ज्ञान और धर्म कैसे उसे मुक्त कर सकते हैं। पार्थ, यही वो क्षण है जब मनुष्य अपने भय और मोह को पहचानता है, अपने कर्तव्य को समझता है और जीवन के उच्चतम सत्य की ओर बढ़ता है। यही गीता का आरंभ है, एक मार्गदर्शन जो तुम्हारे हृदय और आत्मा को ज्ञान और साहस से भर देता है और तुम्हें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग की ओर ले जाता है। इस श्लोक में छुपा संदेश ये है कि चाहे मोह और संशय कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा स्पष्ट और प्रकट रहता है। यही मैं तुम्हें सिखाने आया हूं। पार्थ, ध्यान से सुनो। जब जीवन में अंधकार और संशय छा जाए तो ये श्लोक तुम्हें याद दिलाता है कि सच्चाई, धर्म और न्याय का मार्ग हमेशा मौजूद है। यही कारण है कि ये ज्ञान शाश्वत है। पार्थ समझो, कभी कभी हमारा हृदय भय और मोह से भरा होता है। हम अपने परिवार, अपने स्वार्थ और अपने अहंकार के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन यही वो समय है जब एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य और धर्म को पहचानना होता है। यही गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर की ताकत और ज्ञान को जागृत करना है। ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, बुद्धि और आत्मा की ताकत से सही मार्ग पर चलना संभव है। यही कारण है कि मैं तुम्हें ये सुनाने आया हूं। पार्थ, जीवन में हमेशा चुनौतियां आएंगी। कभी कभी हम भ्रमित होंगे, कभी भय से घबराएंगे, लेकिन इसी श्लोक में ये संदेश है कि यदि हम अपने कर्तव्य और धर्म को समझें तो हम अज्ञान और मोह को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें ये पहला श्लोक सुनाने और समझाने आया हूं। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन और धर्म की गहन शिक्षा है। इसे ध्यान से सुनो, इसे समझो और इसे अपने हृदय में उतारो। मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी पार्थ। अगला श्लोक है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्य मुक्पसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। 2। पार्थ, ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरव और पांडव दोनों सेनाएं अपने अपने क्रम में खड़ी हैं। दुर्योधन अपने अहंकार और उत्साह के साथ अपनी सेना को देखकर चिंतित भी है। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपने मन की बात रखी। यह दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी युद्ध है। पार्थ, ध्यान दो, ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चाहे हम कितने भी सक्षम क्यों ना हो, अनुभव और ज्ञान के बिना निर्णय अधूरा और भ्रमित हो सकता है। दुर्योधन का गुरु के पास जाना इस बात का प्रतीक है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह दिखाता है कि सत्य और धर्म की ओर चलने के लिए हमें कभी कभी अहंकार और लालच को पीछे छोड़ना पड़ता है।
पार्थ, युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह हमारे मन, बुद्धि और आत्मा का भी युद्ध है। हर कदम, हर निर्णय और हर भावना का महत्व है। यही कारण है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, यह बताने के लिए कि ज्ञान और मार्गदर्शन का महत्व कितना बड़ा है। पार्थ, ध्यान से सुनो। इस श्लोक में यह संदेश छिपा है कि साहस और ज्ञान साथ होना आवश्यक है। केवल बाहरी शक्ति से विजय संभव नहीं है। मन और बुद्धि का संयम, आत्मा की स्थिरता और गुरु का मार्गदर्शन ही जीवन के वास्तविक युद्ध में सफलता दिलाते हैं। पार्थ, समझो, दुर्योधन का उदाहरण हमें यह याद दिलाता है कि भले ही मन अहंकार और लालच से भरा हो, सही मार्गदर्शन इसे सही दिशा दे सकता है। जीवन में हर चुनौती और कठिनाई में ज्ञान और अनुभव हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। पार्थ, इसे अपने हृदय में उतारो। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हो तो अपने अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन का सहारा लो। यही गीता का संदेश है कि जीवन का प्रत्येक युद्ध, चाहे बाहरी हो या आंतरिक, ज्ञान, साहस और स्थिरता के साथ ही जीता जा सकता है। पार्थ, ध्यान दो, इस श्लोक में यह भी सिखाया गया है कि सही निर्णय और स्थिर मन तभी संभव है जब हम अपने भीतर की बुद्धि और मार्गदर्शन को चुने। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, बल्कि शांत और विवेकपूर्ण रहना ही धर्म है। ये श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी प्रयास से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ, विवेक और मार्गदर्शन से मिलती है। यही कारण है कि इसे ध्यान से समझना और अपने हृदय में उतारना अत्यंत आवश्यक है। पार्थ, इस श्लोक का सार यही है कि जीवन में कभी भ्रम और कठिनाई आए तो धैर्य, साहस और ज्ञान से ही मार्ग प्रशस्त होता है। यही गीता की शिक्षा है। पार्थ, अब इसे अपने जीवन में उतारो। हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर निर्णय, ये श्लोक तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का दीपक है। इसे पढ़ो, समझो और अपने हृदय में उतारो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा मित्र है। पार्थ, अगला श्लोक है श्लोक 3। पाठक अर्जुन उवाच किम कर्मणि घोरे मान्यो जयसि केशवा यद्धो ब्रूहि सहजम कर्मणि संन्यास्यसि या योगम। 3। पार्थ, ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा अपने हृदय और मन में उठते संशय और द्वंद्व के साथ कृष्ण से पूछता है, हे केशव, मुझे इस कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्या मुझे युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए या इसे त्याग कर आत्मिक मार्ग यानी योग अपनाना चाहिए? पार्थ, ध्यान दो, यह केवल एक प्रश्न नहीं है, इसमें अर्जुन का मन और हृदय झलकता है। उसके भीतर का संशय और उसका आत्म संशोधन छुपा हुआ है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना आसान नहीं होता और सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है। पार्थ, युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह मन और आत्मा का भी युद्ध है। अर्जुन का प्रश्न यह दिखाता है कि जीवन में कभी-कभी हम अपने कर्तव्य और आत्मिक उद्देश्य के बीच उलझ जाते हैं। हमें यह समझना होता है कि कर्म और योग का सही संतुलन ही जीवन को स्थिरता और सफलता देता है। पार्थ, सुनो, यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन केवल बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा की समझ से किया जाता है। अर्जुन अपने हृदय की गहराई से कृष्ण से मार्गदर्शन मांग रहा है। यही वो स्थिति है जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए सही ज्ञान चाहता है। पार्थ, ध्यान दो, इस श्लोक का सार यह है कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसे सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर करना चाहिए। केवल कर्म करने से परिणाम नहीं मिलता, मन का स्थिर होना और बुद्धि का विवेक ही सफलता सुनिश्चित करता है। पार्थ, यह श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन आवश्यक है। जब हम अपने कर्तव्य को समझकर मन और आत्मा की स्थिरता के साथ काम करते हैं, तभी हमारा कर्म फलदायक होता है। पार्थ, इसे अपने हृदय में उतारो। जब जीवन में उलझन और कठिनाई आए तो अपने कर्तव्य, अपने धर्म और अपने ज्ञान के मार्गदर्शन को अपनाना। यही गीता का संदेश है कि कर्म, ज्ञान और योग का सही संतुलन जीवन को स्थिरता और सफलता देता है। पार्थ, याद रखो,
हर चुनौती, हर निर्णय, हर संघर्ष, यह श्लोक तुम्हें बताता है कि सत्य, साहस और ज्ञान से ही जीवन का सही मार्ग चुना जा सकता है। इसे ध्यान से समझो और अपने हृदय में उतारो। पार्थ, अगला श्लोक है श्लोक 4। श्री भगवानुवाच चातुर्विधम कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलान् भुवे ज्ञान यज्ञम समश्रित्य सिद्धिम प्राप्स्यसि शाश्वतम। पार्थ, अब मैं तुम्हें श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि कर्म करने का सही मार्ग क्या है। जीवन में हमारे कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, उनके पीछे ज्ञान, भक्ति और त्याग भी होना आवश्यक है। पार्थ, ध्यान दो, भगवान कहते हैं कि कर्मों के 4 प्रकार होते हैं और यदि हम उनके साथ लगाव और फल की चिंता छोड़ दें और उन्हें ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर समर्पित करें तो हम सिद्धि और स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक हमें यह भी बताता है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है। यदि हम कर्म को ज्ञान और भक्ति के साथ जोड़ते हैं तो वो हमारे लिए आध्यात्मिक विकास और स्थिरता का मार्ग बन जाता है। पार्थ, समझो, जब हम अपने कर्मों का पालन करते समय सफलता और असफलता की चिंता छोड़ देते हैं और उसे ईश्वर और ज्ञान के लिए समर्पित करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और आत्मा को शांति मिलती है। यही गीता का मूल संदेश है। कर्म योग। पार्थ, ध्यान दो, इस श्लोक में यह भी सिखाया गया है कि जीवन में केवल बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता, बुद्धि और आत्मा की जागरूकता से ही सफलता और शांति प्राप्त होती है। यदि हम अपने कर्म को ज्ञान और भक्ति के साथ जोड़ें तो ये हमारे जीवन का मार्गदर्शन बन जाता है। पार्थ, ये श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर कर्म करना ही सबसे बड़ा उपहार है। जब हम अपने कर्मों को केवल फल की इच्छा से नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और सेवा के लिए करते हैं तो ये हमारे लिए स्थायी सिद्धि और शांति लाता है। पार्थ, इसे अपने हृदय में उतारो। जीवन के हर कर्म, हर निर्णय और हर चुनौती में ज्ञान, भक्ति और त्याग को अपनाओ। यही गीता का संदेश है कि सही कर्म, सही ज्ञान और सही भक्ति के साथ जीवन को स्थिर और सार्थक बनाया जा सकता है। पार्थ, याद रखो, यह श्लोक केवल कर्म का नियम नहीं बताता बल्कि आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। इसे ध्यान से सुनो, समझो और अपने हृदय में उतारो। यही तुम्हारा मार्गदर्शन और शक्ति है। पार्थ, अगला श्लोक है श्लोक 5। श्री भगवानुवाचा संगम त्यक्त्वा कर्मणां सिद्धिं प्राप्स्यसि शाश्वतम् योग युक्तो भयमुक्तः कर्म करोति न कांक्षति। पार्थ, ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम कर्म करते समय किसी भी प्रकार के लगाव और भय को त्याग दो और योग के साथ कर्म करो तो तुम्हें स्थायी सिद्धि और शांति प्राप्त होगी। पार्थ, ध्यान दो, जीवन में हमारा मन अक्सर फल की इच्छा और भय से विचलित होता है। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है। यदि हम योग और ज्ञान के साथ कर्म करते हैं तो हम भीतरी स्थिरता और मानसिक शांति पा सकते हैं। पार्थ, समझो, योग का मतलब केवल आसन या ध्यान नहीं है। योग का अर्थ है कर्म, मन और आत्मा का संतुलन। जब कर्म में योग होता है तो व्यक्ति न डरता है न फल की चिंता करता है। यही स्थिति उसे सच्ची स्वतंत्रता और सिद्धि प्रदान करती है। पार्थ, ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सफलता का मार्ग केवल बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि आंतरिक संयम, विवेक और योग के साथ कर्म करने से मिलता है। यदि हम भय और आसक्ति को त्याग दें तो हमारा मन स्थिर होता है और आत्मा स्वतंत्र होती है। पार्थ, ध्यान दो, ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि सच्चा साधक वही है जो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता और भय को त्याग कर योग के मार्ग पर चलता है। यही गीता का मुख्य संदेश है, कर्म योग और मानसिक स्थिरता। पार्थ, इसे अपने हृदय में उतारो। हर कर्म, हर निर्णय और हर चुनौती में योग और विवेक को अपनाओ। यदि तुम अपने कर्म को सत्य, धर्म और योग के मार्ग पर करते हो तो कोई भी भय या चिंता तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। पार्थ, याद रखो, ये श्लोक केवल कर्म करने का नियम नहीं बताता बल्कि आत्मिक स्थिरता, भयमुक्ति और योग युक्त जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। इसे ध्यान से सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारा मार्गदर्शन और शक्ति है।
पार्थ, ध्यान दो, जब तुम जीवन में किसी चुनौती का सामना करो तो भय को त्यागो, फल की चिंता मत करो और योग युक्त कर्म करो। यही तुम्हें स्थायी सिद्धि और मानसिक शांति देगा। पार्थ, अगला श्लोक है श्लोक 6। श्री भगवानुवाच योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्य समोह भूत्वा समत्वम योग उच्यते 6। पार्थ, यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम योग में स्थिर होकर अपने कर्म करो और फल की इच्छा और किसी भी प्रकार के लगाव को छोड़ दो, तो यही सत्य का मार्ग और योग है। पार्थ, ध्यान दो, जीवन में अक्सर मन दो ध्रुवों के बीच उलझा रहता है, सिद्धि यानी सफलता और असिद्धि यानी असफलता। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता के प्रति समभाव रखना और फिर भी कर्म करना, यही योग का मार्ग है। पार्थ, समझो, जब व्यक्ति सफलता और असफलता में समान रहता है तो उसका मन स्थिर होता है, वह भयमुक्त और अडिग रहता है। यही स्थिति उसे सच्ची मानसिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक उन्नति देती है। पार्थ, ये श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में हर कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, योग और समभाव के साथ करना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों में लगाव और भय को छोड़ दें तो मन शांत और स्थिर होता है। पार्थ, ध्यान दो, ये श्लोक केवल कर्म करने का नियम नहीं बताता, बल्कि जीवन जीने का मार्ग, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक संतुलन भी दिखाता है। यही गीता का संदेश है कि योग युक्त कर्म ही जीवन को सही दिशा और स्थिरता देता है। पार्थ, इसे अपने हृदय में उतारो। जब तुम जीवन में किसी चुनौती का सामना करो तो फल की चिंता मत करो, सफलता और असफलता में समान रहो और अपने कर्म को पूर्ण समर्पण और योग के साथ करो। यही तुम्हें स्थायी सिद्धि और मानसिक शांति देगा। पार्थ, याद रखो, ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि सच्चा योग वही है जिसमें मन, बुद्धि और कर्म का संतुलन हो। भय, चिंता और अस्थिरता को छोड़कर जब हम कर्म करते हैं, तभी जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता प्राप्त होती है। पार्थ, ध्यान दो, योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि जीवन में हर कर्म को समभाव, साहस और ज्ञान के साथ करना भी है। यही जीवन में स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। पार्थ, अगला श्लोक है श्लोक 7। श्री भगवान वाच मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम जन्म कर्म च मे दिव्यम एतद् ज्ञानमिति ते। पार्थ, ध्यान दो, यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वह मुझसे उत्पन्न होता है, अर्थात यह सब मेरा अभ्यस्त स्वरूप है। जो व्यक्ति इसे समझकर और इस ज्ञान के साथ मुझसे भक्ति करता है वही सच्चा ज्ञानी है। पार्थ, समझो, यह श्लोक हमें जीवन और ब्रह्मांड के रहस्य से परिचित कराता है। यहाँ कहा गया है कि जन्म, मृत्यु, कर्म और समस्त घटनाएं दिव्य ज्ञान से संचालित होती हैं। इसे जानने वाला व्यक्ति अहंकार और भ्रम से मुक्त होता है। पार्थ, ध्यान दो, जब कोई व्यक्ति यह समझता है कि सर्व कुछ ईश्वर की शक्ति और नियामक व्यवस्था से होता है तो उसका मन स्थिर और भयमुक्त हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन की हर घटना में ईश्वर का हाथ होता है और हमें उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। पार्थ, अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। जन्म और कर्म केवल संयोग या इच्छा से नहीं होते, यह सब दिव्य ज्ञान और नियामक व्यवस्था से होते हैं। जो व्यक्ति इसे समझकर अपने कर्म और जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है वही सच्ची स्वतंत्रता और स्थिरता प्राप्त करता है। पार्थ, ध्यान दो, यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि सर्वत्र ईश्वर का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों, संघर्षों और जीवन की परिस्थितियों को इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारा मन शांत, स्थिर और संतुलित रहता है। पार्थ, इसे अपने हृदय में उतारो। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि भक्ति और ज्ञान का संयोजन जीवन में सर्वोच्च स्थिरता और सफलता लाता है। केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बल्कि सच्चा ज्ञान और भक्ति के साथ कर्म करना आवश्यक है। पार्थ, ध्यान दो,
यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति जन्म और कर्म के रहस्यों को समझता है वो मुझसे जुड़ जाता है। ये केवल बाहरी ज्ञान नहीं है, बल्कि आंतरिक समझ और आत्मा की गहरी चेतना है। पार्थ, यह श्लोक हमें जीवन में मार्गदर्शन देता है। जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ दिव्य शक्ति से होता है, तो हमें न तो भय होता है और न ही लोभ। हम अपने कर्मों में स्थिर रहते हैं, अपने निर्णयों में संतुलित रहते हैं और अपने जीवन के हर क्षण में शांति अनुभव करते हैं। पार्थ, समझो, यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि जन्म, कर्म और जीवन की समस्त घटनाएं ईश्वर से उत्पन्न होती हैं। वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है और उसे जीवन के किसी भी संकट से भय नहीं होता। पार्थ, इसे गहराई से समझो। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, इसे अपने हृदय और आत्मा में अनुभव करना आवश्यक है। जब आप इसे महसूस करते हो तो आपका मन स्थिर होता है, आपका हृदय साहस और भक्ति से भर जाता है और आपकी आत्मा दिव्य ऊर्जा से प्रज्वलित होती है। पार्थ, ध्यान दो, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का संयोजन ही जीवन को सार्थक और स्थिर बनाता है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह अपने जीवन में स्थायी शांति, संतुलन और दिव्यता प्राप्त करता है। पार्थ, याद रखो, जीवन के हर क्षण में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में इस श्लोक का मार्गदर्शन तुम्हारे लिए दीपक की तरह काम करता है। इसे अपने हृदय में उतारो, इसे अनुभव करो और अपने जीवन को दिव्य ज्ञान और स्थिरता के साथ जियो। पार्थ, अगला श्लोक है श्लोक 8। श्री भगवान उवाच अक्लेशम पुरुषम सदा हृत्स्थम कर्म योगे समाचरा स्वकर्मणा मनसा चान्यथा कुर्यादात्म विनिग्रहात्। 8। पार्थ, ध्यान दो, ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों में निष्प्रह और निश्चल होना चाहिए और उसे मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन के साथ करना चाहिए। पार्थ, समझो, जीवन में हमारे कर्म अक्सर मन, भावना और भय से प्रभावित होते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि कर्म करते समय ना तो भय होना चाहिए और ना किसी प्रकार का मोह या लगाव होना चाहिए। केवल वही कर्म शुद्ध और फलदायी होता है जो मन और आत्मा की शुद्धता के साथ किया गया हो। पार्थ, ध्यान दो, जब व्यक्ति अपने कर्म को योग और आत्मनियंत्रण के साथ करता है तो उसका मन स्थिर होता है। उसे भय और चिंता का सामना नहीं करना पड़ता। यही वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति अनुभव करता है। पार्थ, यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि अपने कर्मों में स्थिरता और आत्मनियंत्रण ही सच्ची सफलता और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते और भय या मोह के प्रभाव में कर्म करते हैं तो हमारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं। पार्थ, ध्यान दो, ये श्लोक केवल कर्म करने का निर्देश नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। यह हमें बताता है कि कैसे मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन बनाए रखते हुए कर्म किया जाए ताकि वह हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता ला सके। पार्थ, इसे अपने हृदय में उतारो। जीवन में जब भी कोई चुनौती आए, अपने कर्मों को स्वकर्म और मन का नियंत्रण के साथ करो। यह न केवल तुम्हारे मन को स्थिर बनाएगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी सशक्त और जागृत करेगा। पार्थ, समझो, इस श्लोक का संदेश यह है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कर्म करना, मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन बनाए रखना और भय तथा मोह से मुक्त रहना, यही सच्चा योग और आध्यात्मिक उन्नति है। पार्थ, ध्यान दो, यह श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में स्थिर मन और निश्चल हृदय होना आवश्यक है। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध मन और आत्मा की स्थिरता के साथ करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं, बल्कि अपने भीतर आध्यात्मिक शक्ति और शांति भी उत्पन्न करते हैं। पार्थ, इसे गहराई से समझो। जीवन का हर क्षण, हर निर्णय और हर संघर्ष, ये श्लोक तुम्हें ये सिखाता है कि सच्ची
सच्चा योग और कर्म योग वही है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन बना रहे। यही स्थायी सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति है। पार्थ, याद रखो, जब तुम अपने कर्मों को आत्मा नियंत्रण, योग और स्थिरता के साथ करो तो ना डर, ना मोह और ना ही किसी प्रकार की चिंता तुम्हें विचलित कर सकती है। यही गीता का वास्तविक संदेश है। पार्थ, इसे अपने जीवन में उतारो। हर कर्म, हर निर्णय और हर चुनौती में मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन बनाए रखना, यही तुम्हारा मार्गदर्शन, शक्ति और स्थिरता है। पार्थ, अगला श्लोक है श्लोक 9। श्री भगवानुवाचा एवं ज्ञान यज्ञ कर्म योगेन कर्मणः फलम त्यक्त्वा संप्राप्ता पुरुषा सा सिद्धिम याति शाश्वतम। पार्थ, ध्यान दो, ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि यदि व्यक्ति ज्ञान, भक्ति और योग के साथ अपने कर्म करता है और फल की इच्छा को त्याग देता है तो वही व्यक्ति स्थायी सिद्धि और शांति प्राप्त करता है। पार्थ, समझो, जीवन में हम अक्सर अपने कर्मों के परिणाम के प्रति आसक्त हो जाते हैं। यही लगाव मन में द्वंद्व, भय और चिंता उत्पन्न करता है। इस श्लोक में कहा गया है कि यदि हम अपने कर्म को ज्ञान और योग के साथ करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन स्थिर रहता है और आत्मा स्वतंत्र होती है। पार्थ, ध्यान दो, ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा साधक वही है जो कर्म करता है लेकिन फल का स्वामित्व नहीं रखता। वो कर्म करता है लेकिन न तो सफलता में गर्व करता है और न असफलता में निराश होता है। यही स्थिर मन और आत्मा की स्वतंत्रता है। पार्थ, इसे विस्तार से समझो। जब हम अपने कर्म को ज्ञान, भक्ति और योग के साथ करते हैं तो वो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए भी फलदायी होता है। इसका अर्थ है कि हमारा कर्म आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर सही दिशा में चलता है। पार्थ, ध्यान दो, ये श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि कर्म और ज्ञान का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं और केवल कर्म भी पर्याप्त नहीं। जब कर्म और ज्ञान योग से जुड़ते हैं तब व्यक्ति सच्ची स्थिरता और सिद्धि प्राप्त करता है। पार्थ, इसे अपने हृदय में उतारो। जीवन में जब भी तुम किसी निर्णय या चुनौती का सामना करो, अपने कर्म को ज्ञान, भक्ति और योग के मार्ग पर करो। फल की चिंता छोड़ो, भय और अस्थिरता को त्याग दो। यही मार्ग तुम्हें स्थायी सिद्धि और मानसिक शांति देगा। पार्थ, ध्यान दो, ये श्लोक केवल कर्म का नियम नहीं बताता बल्कि जीवन जीने और कर्म योग के मार्ग को भी स्पष्ट करता है। यह हमें सिखाता है कि स्थिर मन, निश्चल हृदय और भयमुक्त आत्मा के साथ कर्म करना ही सच्चा साधना है। पार्थ, समझो, जब हम अपने कर्मों को आत्मनियंत्रण, योग और भक्ति के साथ करते हैं तो जीवन में स्थिरता, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति अपने आप आती है। ये श्लोक हमें ये याद दिलाता है कि सही मार्ग, सही कर्म और सही दृष्टि ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। पार्थ, इसे गहराई से महसूस करो। हर कर्म, हर निर्णय और हर चुनौती में ज्ञान, योग और भक्ति को अपनाओ। ये तुम्हारे लिए दीपक की तरह है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है, भय और अस्थिरता को दूर करता है और तुम्हें स्थायी शांति और सिद्धि प्रदान करता है। पार्थ, ध्यान दो, ये श्लोक तुम्हें ये भी याद दिलाता है कि सच्चा योग और कर्म योग वही है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन हो और फल की चिंता को त्याग दिया गया हो। यही गीता का वास्तविक संदेश है। पार्थ, अगला श्लोक है श्लोक 10। श्री भगवानुवाच भूतम जीवितम च भूतानां प्रवृत्तिम च विवस्थितिम च ममापि च प्रवृत्तिम च जानित्वा मोक्षसे सर्वतः। पार्थ, ध्यान दो, यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति समझता है कि सभी प्राणी, उनका जीवन और उनके कर्म मेरी योजना और व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, वही व्यक्ति सर्वत्र स्वतंत्र और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। पार्थ, समझो, जीवन में हम अक्सर अपने और दूसरों के कर्मों पर नियंत्रण रखने का भ्रम पालते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सभी कर्म और घटनाएं ईश्वर के ज्ञान और योजना के अनुसार होती हैं। इसे जानने वाला व्यक्ति भीतरी भय और चिंता से मुक्त रहता है। पार्थ, ध्यान दो, जब हम समझते हैं कि हर जीव, हर घटना और हर परिस्थिति ईश्वर के नियमन और दिव्य प्रवृत्ति के अनुसार चल रही है तो हमारा मन स्थिर और शांत होता है।
यही स्थिरता और आंतरिक संतुलन जीवन में सफलता और शांति लाता है। पार्थ, विस्तार से सुनो। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग केवल कर्म और भक्ति से ही नहीं, बल्कि सभी जीवों और उनके कर्मों की दिव्य प्रवृत्ति को समझने से भी प्राप्त होता है। जब हम यह समझते हैं तो हम अपने जीवन और समाज के प्रति अधिक जागरूक, दयालु और संयमी बनते हैं। पार्थ, ध्यान दो। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि कर्म का सही मार्ग ज्ञान और भक्ति के साथ ही स्थिर मन और भयमुक्त जीवन प्रदान करता है। जब हम सभी जीवों और उनके कर्मों को ईश्वर की योजना के हिस्से के रूप में देखते हैं तो मन में भय, घृणा और अस्थिरता का स्थान नहीं बचता। पार्थ, इसे अपने हृदय में उतारो। जीवन के हर कर्म, हर निर्णय और हर चुनौती में सच्ची समझ और ईश्वर के ज्ञान के साथ कर्म करो। यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे समाज और सृष्टि के लिए फलदायी है। पार्थ, समझो, यह श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि सभी जीव, उनका जीवन, उनकी प्रवृत्ति और उनके कर्म ईश्वर के ज्ञान और नियमन के अधीन हैं। जब हम इसे समझते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक संघर्ष और कठिनाई में स्थिर और साहसी बने रहते हैं। पार्थ, ध्यान दो। यह श्लोक केवल कर्म और मोक्ष का ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन और सृष्टि की गहरी समझ और जागरूकता भी प्रदान करता है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति न केवल स्थिर और निश्चल होता है, बल्कि वह सच्ची स्वतंत्रता और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। पार्थ, इसे महसूस करो। हर कर्म और हर निर्णय में सर्वज्ञ और दिव्य दृष्टि अपनाना सीखो। यही श्लोक हमें बताता है कि ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का सही संतुलन ही जीवन को स्थिरता, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। पार्थ, याद रखो, जीवन के हर क्षण में इस श्लोक का मार्गदर्शन तुम्हारे लिए दीपक की तरह काम करता है। इसे अपने हृदय में उतारो, इसे अनुभव करो और अपने जीवन को ज्ञान, स्थिरता और दिव्यता के साथ जियो। अगर आपको यह श्लोक सुनकर और समझकर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी श्लोकों को सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारें। यही हमारी यात्रा है, साथ मिलकर भगवत गीता के हर संदेश को महसूस करना और जीवन में लागू करना।